माय यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा जो भी टॉपिक अधूरा था, बाकी रह गया था, उसके बारे में। स्टैंडर्ड 8, 9 और 10 का इंग्लिश मीडियम का बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 5। अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में डिस्कस किया। ओके, तो उसमें ऑलमोस्ट हमारा 80% कंप्लीट हो गया। आज यहाँ पे बाकी का जो 20% है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ आपका ये जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो भी हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नेम है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। मतलब कि अभी तक आप 6 और 7 स्टैंडर्ड के अंदर आपने एसिड बेस के बारे में जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन है, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड है, थोड़ी सी न्यू इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड की यहाँ पे बात करते हैं। तो जो भी एसिड है, तो एसिड जो भी टेस्ट होता है उसका, टेस्ट में वो कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। कैसे होते हैं, श्योर, मतलब कि जिसको आप खट्टा भी बोल सकते हो, मतलब कि जो भी एसिड है उसका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है। यहाँ पे एसिड के दो टाइप्स आपको दिए हुए। कितने टाइप्स दिए हुए, दो टाइप्स। 2 टाइप्स एसिड्स आर अवेलेबल, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है, कॉन्सेंट्रेट एसिड। क्या बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेट। मतलब कि अब कॉन्सेंट्रेट आप किसको बोलते हो, कि जिसके अंदर एसिड ज्यादा होता है, तकरीबन 90% जितना एसिड होता है। कितना परसेंट, 90। और जिसके अंदर पानी कम होता है, मतलब कि 10% जितना ही वाटर होता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेट एसिड या तो हाई पावर एसिड आप उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे सेकंड टाइप आपको दिया हुआ है डाइलेट एसिड। क्या दिया हुआ है, डाइलेट एसिड। अगर डाइलेट एसिड की हम बात करते हैं तो जिसके अंदर एसिड कितना है, लेस क्वांटिटी में, मतलब कि तकरीबन यहाँ पे 20 to 30% जितना ही एसिड होता है, लेकिन जो भी पानी है वो पानी कितना होता है, 80 to 70% जितना पानी होता है। मतलब कि जो एसिड के अंदर एसिड कम और पानी ज्यादा होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, डाइलेट एसिड भी बोल सकते हो। कि जो जनरली हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर के फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं। और जो भी कॉन्सेंट्रेट एसिड है वो मेनली फैक्ट्रीज में कोई चीज का प्रोडक्शन करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो भी एसिड है, तो एसिड के अंदर H+ आयंस होते हैं। क्या होते हैं, H+ आयन। और अदर लैंग्वेजेस में हम उसको बोले तो H+ की जगह उसको आप H3O+ भी बोल सकते हो। तो जो भी एसिड है वो अपने अंदर H+ या आयन या तो H3O+ आयन कंडक्ट करते हैं, रखते हैं। यहाँ पे जो भी एसिड है, तो एक मेन प्रॉपर्टी है जो 6 और 7 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आए हो। तो जो भी एसिड है वो क्या करता है, जो भी ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको वो रेड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। यहाँ पे जिस तरह से उसका कलर चेंजिंग है उसी हिसाब से मैंने मार्कर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ट्रिक भी दी हुई है। क्या लिखा है, ए बू ला। ओके, ये गुजराती साइनिंग है। गुजराती में इसका मतलब होता है एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल, मतलब कि रेड बनाता है। यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिए हुए, तो ग्रेप्स है, ओके, फिर टोमेटो है, कर्ड है, ऑरेंज है, लेमन है, तो उन सब के अंदर एसिड्स आपको मिलते हैं। अब कौन कौन से एसिड्स पॉसिबल है, तो लैक्टिक एसिड हो सकता है, साइट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है। ये सब एसिड्स ऐसे सब्सटेंस के अंदर आपको पाए जाते हैं, कि जिसको हम फूड में यूज करते हैं और हमारी बॉडी के लिए भी वो अच्छे हैं। मतलब कि वो डाइलेट फॉर्म में होते हैं, उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होता नहीं है। जो भी हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कि जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको एसिड्स के दिए हुए हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स है, HCl जिसको आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO3 जिसको आप क्या बोल सकते हो, सल्फ्यूरस एसिड भी बोल सकते हो। ये जो H2CO3 है वो हम पीने में यूज करते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कार्बोनिक एसिड। हम जो सोडा वाटर पीते हैं, ओके, जो सोडा हम पीते हैं तो उसमें क्या आता है, कार्बोनिक एसिड आता
है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो भी एसिड है उसकी जो भी पीएच होती है वो 7 से कम है, लेस देन 7। कितनी है? लेस देन 7। ओके, तो चलो अब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं बेस के बारे में। ओके, तो जो भी बेस है वो टेस्ट में कैसे है? बिटर। कैसे है? बिटर, मतलब कि आपके मुंह को बिगाड़ने वाले, जिसको आप जनरली कड़वा भी बोल सकते हो। ओके, अगर आप बेस को टच करोगे तो आपको वो स्लीपरी फील होगा, मतलब कि चिपकू फील होता है, मतलब कि जो भी आपके हैंड है वो उसके होते चिपक जाते हैं, ऐसा आपको फील होता है। बेस के अंदर OH माइनस आयंस होते हैं। क्या होते हैं? OH माइनस आयन। एसिड के अंदर क्या था? H प्लस या तो H3O प्लस। बेस के अंदर क्या था? OH माइनस आयन। जो भी बेसिस है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से वहां पे वो क्या होता है? तो भाई नेगेटिव आयन क्रिएट करता है, नेगेटिव आयन बनाता है। और यहाँ पे एसिड है वो H प्लस को डोनेट करता है, तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है। जो भी यहाँ पे बेस है वो लिटमस पेपर की इफेक्ट हम देखते हैं, तो वो क्या करता है? जो भी रेड लिटमस पेपर होता है उसको वो ब्लू में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? ब्लू को। यहाँ पे लिखा है बेस रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है? ब्लू में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जैसे ही उसकी यहाँ पे इफेक्ट है उसी हिसाब से मैंने मार्कर पेन से लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दी है गुजराती में, बे लाबू बेस लाबू, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है? रेड को क्या करता है? ब्लू में, मतलब कि पूरे कलर में कन्वर्ट करता है। सबसे मेन इफेक्टिव बात, तो पीएच की डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे पीएच उसकी क्या है? 7 से ज्यादा है। कितनी है? 7 से ज्यादा। मतलब कि जिसकी पीएच 7 से कम है वो एसिड, जिसकी 7 से ज्यादा है वो क्या है? बेस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, तो देखो NaOH का आप आयोनाइजेशन करते हो तो Na+ यहाँ पे OH माइनस आयन मिलता है, तो ये क्या हुआ? बेस। उसी हिसाब से KOH उसका आयोनाइजेशन करते हो तो K+ OH माइनस, तो OH माइनस यहाँ पे मिलता है, तो वो क्या हुआ? बेस। और MgOH2, तो यहाँ पे क्या हुआ? Mg+2 और OH माइनस यहाँ पे फ्री मिलता है, तो वो भी क्या हुआ? बेस। मतलब कि जिसमें H+ है वो एसिड और जिसमें OH माइनस है वो सब क्या है? बेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। कैसा है? न्यूट्रल, मतलब कि एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। ओके, और उसका जो भी टेस्ट है वो टेस्ट कैसा है? सॉल्टी है। कैसा है? सॉल्टी। जनरली आपने सॉल्ट टेस्ट किया होगा। ओके, जो भी सॉल्ट है वो किसका कॉम्बिनेशन है? तो सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब कि जब आप एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ प्रोसेस करते हो तब जाके आपको क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे HCl लिया है जो एसिड है, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो, और साथ में मैंने एक बेस भी लिया है जो है NaOH, जिसको आप बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैंने एसिड और बेस दोनों की प्रोसेस की, केमिकल रिएक्शंस किया, तो यहाँ पे H+ और Cl- आयन फ्री होते हैं, यहाँ पे Na+ और OH- आयन फ्री होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी पॉजिटिव आयन होता है वो ऑलवेज नेगेटिव की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की ओर वो खींचता है। तो यहाँ पे H+, ये वाला H+ यहाँ पे OH- के साथ जुड़ के क्या करता है? H2O, मतलब कि वाटर क्रिएट करता है, वाटर यहाँ पे बनाता है। और यहाँ पे Na+ और Cl- दोनों इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? NaCl, कि जिसको आप क्या बोल सकते हो? सोडियम क्लोराइड बोल सकते हो। और यही सोडियम क्लोराइड कि जिसको आप सॉल्ट भी बोलते हो, क्या बोलते हो? सॉल्ट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस NaOH के साथ रिएक्शंस होके NaCl सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट और H2O मतलब कि वाटर क्रिएट होता है। और यहाँ पे जो भी सॉल्ट है तो वो लिटमस पेपर के ऊपर आपको किसी भी टाइप का जो भी कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी है, कलर चेंजिंग इफेक्ट है, वो आपको देता नहीं है। ओके, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, की जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड वो भी सॉल्ट है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी सॉल्ट है, और KCl जिसको आप क्या बोल सकते हो? पोटेशियम क्लोराइड, तो वो भी सॉल्ट है। तो हमारा एसिड बेस और सॉल्ट का जो भी टॉपिक है
खत्म हो रहा है। और एक कॉमन चीज जैसे एसिड की pH लेस देन 7 थी, बेस की ग्रेटर देन 7 थी, तो यहाँ पर सॉल्ट की क्या हो जाएगी pH इज इक्वल टू 7। ओके, तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे केमिकल रिएक्शंस विथ ऑन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इतना पहले लिख लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो दिया हुआ है। वो नेक्स्ट टॉपिक का नेम है मेटल्स केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि मेटल के अंदर आपको किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ओके, वो किससे रिएक्शंस देता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है आपका जो भी है मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मतलब कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन को आप लिख सकते हो O2। क्या लिखते हो? O2। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो। किसका? मेटल का ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्शंस करते हो तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड्स। उसी तरह यहाँ पे प्रोसीजर आपको दी हुई है Mg+O2। मतलब कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ आप प्रोसीजर करते हो, केमिकल रिएक्शंस करते हो, तो आपको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड्स मिलता है, जिसको आप मेटल के ऑक्साइड्स बोल सकते हो। मतलब कि 2Mg+O2 gives 2MgO, जिसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात हो गई मेटल का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मतलब कि कोई भी मेटल ले लो, अगर उसका आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते हो तो ऑलवेज आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। जैसे कि सोडियम की ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड, जिंक की ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम ऑक्साइड्स। मतलब कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देके मेटल का ऑक्साइड्स बनाता है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन आपको दिया हुआ है मेटल्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मतलब कि मेटल के हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन देते हो H2 के साथ। ओके, तो यहाँ पे मेटल की हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शंस होती है तब क्या क्रिएट होता है? मेटल हाइड्राइड। क्या होता है? मेटल हाइड्राइड। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे। सोडियम की अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करते हो, सोडियम की किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, मेटल के हाइड्रोजन के साथ, तो आपको क्या मिलता है? 2NaH, जिसको आप क्या बोल सकते हो? सोडियम हाइड्राइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सोडियम हाइड्राइड। ओके, तो यहाँ पे उसी तरह अब मैग्नीशियम के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करते हो तो मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम के हाइड्रोजन के साथ करते हो तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कॉपर की हाइड्रोजन के साथ करते हो तो कॉपर हाइड्राइड, जिंक की हाइड्रोजन के साथ करते हो तो जिंक हाइड्राइड। उस तरह से आपको मैग्नीशियम मतलब कि सॉरी मेटल के हाइड्राइड्स आपको मिलते हैं। थर्ड रिएक्शंस आपको दिया हुआ है मेटल की क्लोरीन के साथ रिएक्शन। किसके साथ? क्लोरीन। मतलब कि मेटल की Cl2 के साथ आप रिएक्शंस देते हो तो मेटल की क्लोरीन के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो तो सेम यूजुअल आपको मेटल के क्लोराइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेटल के क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम की हमने क्लोरीन के साथ की तो सोडियम क्लोराइड की जो क्या है? सॉल्ट है। ओके, उसी तरह एल्यूमिनियम की क्लोरीन के साथ की 2Al+3Cl2, हमको क्या मिलता है? Al2AlCl3, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल है? एल्यूमिनियम +3 डोनेट कर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है +3, तो यहाँ पे पार्टनर क्या होते हैं? चेंज होते हैं AlCl3। तो यहाँ पे कोई भी मेटल के अगर आप क्लोरीन के साथ प्रोसेस करते हो तो मेटल के क्लोराइड मिलते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ओके, तो ये सब मेटल के क्लोराइड्स के एग्जांपल है। उसके बाद फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो मेटल रिएक्शन विद एसिड। मेटल की एसिड के साथ प्रोसेस आपको पढ़नी है। तो कॉमन स्टेटमेंट याद रखना पहले, कोई भी मेटल है, अगर वो मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शंस देता है, कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ वो रिएक्शन देता है, तो वो सबसे पहले क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है।
और साथ ही वो क्या करता है, डाइहाइड्रोजन मतलब कि H2 गैस को वो प्रोड्यूस करता है और ये कंपलसरी है। अगर कोई भी मेटल की अगर आप एसिड के साथ रिएक्शंस करते हो तो वो मेटल क्या करता है, तो सॉल्ट बनाता है और कंपलसरी वही रिएक्शन में डाइहाइड्रोजन मतलब कि H2 गैस होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो भी मेटल है दो है, आपको प्रोसीजर दी हुई है। ओके, जब भी मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब कि HCl के साथ रिएक्शन देता है, किसके साथ, HCl के साथ, तो जब भी मेटल की HCl के साथ रिएक्शन होती है तब वो मेटल क्लोराइड क्रिएट करता है। क्या करता है, मेटल क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस H2 वो प्रोड्यूस करता है। और उसी तरह मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है, H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब वो रिएक्शन देता है तब वो क्या करता है, मेटल सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, मेटल सल्फेट, और साथ में भी वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला के फॉर्म में दोनों चीज दी हुई है। अगर आप मेटल का रिएक्शन HCl के साथ करते हो तो क्या होता है, मेटल क्लोराइड क्रिएट होता है और H2 गैस फ्री होता है। अगर आप वही रिएक्शन मेटल का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो तो वहां पे मेटल के सल्फेट क्रिएट होते हैं और हाइड्रोजन गैस फ्री होता है। यहाँ पे आपको दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं। मैग्नीशियम की अगर आप HCl के साथ प्रोसेस करते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ पे MgCl2 क्रिएट होता है जिसको आप मैग्नीशियम क्लोराइड बोल सकते हो, और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो फ्री होता है। Mg का जो भी +2 है वो क्लोरीन के साथ पार्टनर में चेंज होगा और MgCl2 यहाँ पे बनाता है। क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे HCl को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसी तरह लास्ट में क्योंकि मैग्नीशियम है वो H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है, तो यहाँ पे क्या होता है, Mg+2 SO4 -2 +2 -2 क्या होगा, 0, तो आपको क्या मिलेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में H2 मतलब कि डाइहाइड्रोजन गैस क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये कॉमन रिएक्शंस थे मेटल के जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है नॉन मेटल के रिएक्शंस। तो पहले इतना फ्रेंड्स लिख लो, उसके बाद नॉन मेटल के रिएक्शंस को चला के यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है वो पूरा यहाँ पे फिनिश करेंगे। ओके, तो इतना पहले नोट डाउन कर लो। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है आज का और बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का, तो लास्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जिसका नेम है नॉन मेटल्स केमिकल रिएक्शंस। पहले हमने किसकी पढ़ी थी, मेटल्स की, अब हम किसकी पढ़ेंगे, नॉन मेटल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज यूजुअल जैसा मेटल की थी सेम उसी तरह नॉन मेटल की है। तो यहाँ पे नॉन मेटल का रिएक्शंस आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि O2 के साथ। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नॉन मेटल जब किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है तो वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनाता है। क्या बनाता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे कार्बन की आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते हो तो आपको क्या मिलता है, CO2 जिसको आप क्या बोल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसी तरह जो भी नाइट्रोजन है उसका आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते हो तो आपको क्या मिलता है, NO2, तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। एज यूजुअल आप यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करते हो तो आपको क्या मिलता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन मतलब कि नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या मिलता है, SO2, तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तो एकदम इजी प्रोसेस थी। ओके, मतलब कि जैसा मेटल में किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते थे तो मेटल के ऑक्साइड्स मिलते थे, उसी तरह अगर किसी नॉन मेटल के भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते तो आपको नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मिलते हैं। अब सेकेंड रिएक्शंस की हम डिस्कशन करेंगे। तो जब भी कोई नॉन मेटल है, ओके, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस देता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो कोई भी नॉन मेटल की अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस होता है तो वो नॉन मेटल के हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, नॉन मेटल के हाइड्राइड, मतलब कि नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स नॉन मेटल हाइड्राइड्स। तो यहाँ पे N2 प्लस 3H2 मतलब कि नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ प्रोसेस करते हो तो आपको मिलता है नाइट्रोजन हाइड्राइड। क्या मिलता है, नाइट्रोजन
हाइड्राइड, जिसमें आप क्या बोल सकते हो, उसको एमोनिया भी बोल सकते हो, फॉर्मूला है NH3, और केमिकल रिएक्शन में लिखा जाता है 2NH3, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एमोनिया। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ प्रोसेस नाइट्रोजन हाइड्राइड, जिसको आप एमोनिया भी बोल सकते हो। उसके बाद थर्ड रिएक्शन आपको दिया हुआ है कि जो भी नॉन मेटल है उसका रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करते हो, मतलब कि Cl2 के साथ अगर आप उसका रिएक्शंस देते हो तो नॉन मेटल की जब भी क्लोरीन के साथ प्रोसेस होती है तब आपको वो क्या देता है, नॉन मेटल क्लोराइड प्रोड्यूस करके देता है। मतलब कि नॉन मेटल और क्लोरीन के रिएक्शंस के बाद आपको नॉन मेटल क्लोराइड मिलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ P4, जिसको आप बोल सकते हो फास्फोरस, उसकी Cl2 के साथ मतलब कि क्लोरीन के साथ जब आप रिएक्शन करते हो, ओके, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 4PCl5 मिलता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे फास्फोरस 4 है, यहाँ पे भी कितने हैं, 4। अब क्लोरीन की काउंटिंग करो तो यहाँ पे 5 4 जा 20, यहाँ पे कितने है, 2, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस। ओके, तो फास्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन आप देखते हो तो आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलता है। अब लास्ट वाली है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी, डेफिनेटली आएगी। ओके, तो आपको यहाँ पे ये रिमेंबर करके रखना है कि भाई इसका आंसर यही आएगा। चल, अब नॉन मेटल के रिएक्शंस की बात करते हैं कि भाई जो भी नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शंस देता है या नहीं। अगर देता है तो क्या, तो आपका आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देख लो, जो भी नॉन मेटल है, non-metal is don't react with acid। ओके, मतलब कि जो भी नॉन मेटल है वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन देता नहीं है, नहीं है, नहीं है। नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ केमिकल प्रोसेस करेगा नहीं, ये सिचुएशंस एसिड के साथ पॉसिबल ही नहीं। ओके, तो ये मोस्ट आईएमपी है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि मेटल के ऑक्सीजन के एसिड के साथ प्रोसेस, तो हाँ, वहां पे डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन नॉन मेटल की एसिड के साथ तो वहां पे नॉन मेटल एसिड के साथ किसी टाइप का भी रिएक्शंस देता नहीं है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो भी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, और अभी तक जिसने मेरी यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस आती है तो वो आपको मिलती रहे। और किसी फ्रेंड्स को अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे इस वाले नंबर पे 8154044879 इसके ऊपर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या तो कॉल करके पूछ सकते हैं, या सेकंड नंबर 7288570005 के ऊपर आप मेरे को फोन करके या टेक्स्ट मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। इतना जो टॉपिक है, इतना जो कंटेंट है, अगर आपका क्लियर है तो आगे का जो भी केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 1 to 5 वो आपके लिए एकदम इजी रह जाएगा। और सेकंड थिंग, जैसे कि अभी कोरोना की सिचुएशंस चल रही है तो सीबीएसई बोर्ड ने बहुत सारे टॉपिक्स को ओमिट करवा दिया। सीबीएसई बोर्ड ने, गुजरात बोर्ड ने नहीं। तो हो सकता है कि गुजरात बोर्ड भी कुछ टॉपिक को ओमिट करा दे या कैंसिल करा दे, लेकिन फिलहाल हमें इस सोच को रखना नहीं है। ओके, हम सारी चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स है सब फंडामेंटल क्लियर करेंगे, ताकि अगर आप 11 12 साइंस में जाते हो तब भी आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।